बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चेहरे साफ कर दिए। चुनाव के मैदान में उतरने वाले भाजपा के उम्मीदवार जातीय समीकरण के लिए जाने जाएंगे। बीजेपी अपने कोर वोटरों को इस बार नाराज करने से परहेज की है। सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का खूब ख्याल रखा गया है। वैसे तो ख्याल एनडीए में खूब रखा गया है, खासतौर पे बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने अपने सबसे मुखर जो वोटर है राजपूत भूमियारों को इस बार पूरा तवज्जो दिया है। यादवों को भी इस बार सम्मान मिली है, तो पिछड़े समाज के नेताओं को भी, जो महादलित और दलित परिवार के हैं, उनके लिए भी सीटें रिजर्व करके रखी गई थी और उनको भी इस बार उचित सम्मान देने की कोशिश की गई है। तो एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था और उम्मीदवार उतारने के साथ ही सभी दलों ने एनडीए के अंदर, खासतौर पर बीजेपी ने पूरा समीकरण का ख्याल रखा है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 17 सीटों पर जो जातीय समीकरण है वो इस प्रकार है। 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। उनमें भाजपा ने जो उनके कोर वोटर हैं, स्वर्ण समाज के लोग, उनमें तकरीबन 58% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अगड़ी जाति से आते हैं। बाकी 7 जो कैंडिडेट हैं वो पिछड़ी जातियों से आते हैं। यानी कुल 17 का जो समीकरण है वो इस प्रकार रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने होली के ठीक एक दिन पहले जो अपनी लिस्ट जारी की, उनमें बिहार के 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें 5 कैंडिडेट राजपूत जाति से हैं। 5 जो उम्मीदवार हैं वो राजपूत से हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत समाज से आते हैं, आरा से आरके सिंह राजपूत समाज से आते हैं, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत समाज से आते हैं, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वहीं पिछली बार भूमियार कोटे से एकमात्र सीट गिरिराज सिंह को बीजेपी ने दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने, क्योंकि 2020 में भी भूमियारों की नाराजगी बीजेपी को भुगतनी पड़ी थी, लिहाजा इस बार इस समाज से एक और उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है और इस बार भाजपा ने अपने कोटे में आए नवादा सीट से विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है। विवेक ठाकुर बिहार के वरिष्ठ चिकित्सक और बीजेपी के नेता, वरिष्ठ बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं, राज्यसभा के सांसद थे, उनको चुनाव के मैदान में उतारा गया है। वहीं ब्राह्मण कोटे से बात करें तो पिछले बार भी 2 उम्मीदवार थे, इस बार भी 2 उम्मीदवार दिए गए हैं, लेकिन अश्वनी चौबे को बदल दिया गया। अश्वनी चौबे के जगह पर मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। दूसरा टिकट दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को दिया गया है। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार भी सांसद थे, इस बार मिथिलेश तिवारी बक्सर से नए चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जबकि पिछले चुनाव की तरह ही इकलौते जो कायस्थ सभा से आने वाले हैं रविशंकर प्रसाद, इस बार भी उनको पटना साहिब से मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ इस बार रविशंकर प्रसाद को लेकर भी कई सवाल चल रहे थे, लेकिन जिस सीट पर उनको उतारा गया है, इस सीट पर शुरू से बीजेपी इसी समाज के उम्मीदवार को उतारती रही है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर रविशंकर प्रसाद। वही अगर पिछड़ी जातियों की बात कर ले तो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर जो कुल सीटें दी गई है वो बाकी की शेष है, जिसमें पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, मधुबनी से अशोक यादव, उजियारपुर से नित्यानंद राय, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं सीधे तौर पे जो है सासाराम जो सुरक्षित सीट है, यहां से एक उम्मीदवार बनाया गया है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। यादवों में 3 सीट देकर लालू प्रसाद यादव के कोर वोटरों को डैमेज करने की कोशिश भी की गई है। तो कुल मिलाजुलाकर एनडीए गठबंधन के जो सीट बंटवारा किया गया है, जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, चाहे वो जेडीयू के उम्मीदवार करें या जेडीयू के नेता करें अपने उम्मीदवारों को लेकर, या बीजेपी या फिर अब चिराग पासवान, जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है।
एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों के चेहरे साफ कर दिया। बस चिराग पासवान के हिस्से की आई कुछ सीटें शेष बची है, जिनके चेहरे अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।